हर 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 महादेव। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, अपने अपने ज़िंदगी में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आप सबसे कि मैं फेसबुक पेज और फेसबुक मेन अकाउंट पे अलग अलग वीडियोस लाऊंगा, क्योंकि एक सेम कंटेंट हो जाता है तो वो आपको व्यूज़ देने में और आपको एक ही चीज़ देखने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि दोनों जगह सेम चीज़ आ रहा है। और अगर आप मेरे चैनल पे मतलब हमेशा अपडेटेड रहते हो तो आप मेरे चैनल को देखते होगे। तो इसलिए मैंने जो बोला था मैं उस पर काम कर रहा था। आज मैं आपको एक बुक के बारे में बताने आया हूँ, नॉट मच मोर देन दैट, बट एक बुक के बारे में आपको बताने आया हूँ। वो है ये द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मुर्फी। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड क्या है? आपको पता है ना कि आपके दिमाग के दो हिस्से होते हैं। आपका दिमाग दो तरीके से सोचता है। एक कॉन्शियस माइंड होता है जिसको सब कुछ पता होता है, एक होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड जो एक अट्रैक्टिव वे में अटैक करता है। जैसे कि आप बहुत कुछ देखते होगे अपने लाइफ में होते हुए, बट हर एक चीज़ कॉन्शियस माइंड से नहीं होता है। कॉन्शियस माइंड क्या हो गया, सबकॉन्शियस माइंड क्या हो गया, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वो आपको एक परफेक्ट ये बुक बताएगा। और आपके अंदर में जो पावर छुपा है ना, आप केवल कॉन्शियस माइंड के पावर को जानते हो, द सबकॉन्शियस माइंड के पावर को ये बुक आप समझ पाओगे। मैं आपको बताता हूँ इस बुक में है क्या। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ बताऊंगा कि पहले आपको बताऊंगा कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी है कौन। वो एक प्रोमिनेंट न्यू थॉट मूवमेंट वॉज बोर्न। एक जो हमारे जोसेफ मुर्फी जो थे, वो एक न्यू थॉट मूवमेंट लाए थे जो बॉर्न हुए 20 मई 1898 में इन a small town in the country of Cork, Ireland. He was the authorized more than 30 books. 30 बुक से भी ज़्यादा वो लोग लिख चुके हैं। His most famous work, जो सबको अच्छा भी लगता है, मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, बेस्ट बुक है, विच वॉज द फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1963। 1963 में पब्लिश्ड हुआ और एक्लेम्ड हुआ, मतलब लोगों के द्वारा यूज़ किया गया, वन ऑफ द बेस्ट हेल्प गाइड्स एवर रिटेन बाय डॉक्टर मूवी इन 1981 में। मतलब बुक्स को लोगों ने पसंद करना स्टार्ट किया, लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया। इस तरह की बातें थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में। तो ये क्या है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? पहले जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है ना। आज के डेट में आप अपने बॉडी के बारे में अगर नहीं जानोगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आप नहीं अगर जानोगे तो कुछ नहीं जान पाओगे। तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान को अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, बट उसके साथ साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड का जो निगेटिविटी है, सबकॉन्शियस माइंड में जो भी अलग तरह से आपके निगेटिविटी वो थॉट्स आता है ना, सबकॉन्शियस माइंड उसको दूर करता है। अगर आप एक बेस्ट वे में सबकॉन्शियस माइंड से सोचें तो ये मिरेकल इन योर लाइफ, इसमें साफ साफ लिखा है। देखो, फोकस 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 हो जा। देखो इस बुक में लिखा है, साफ साफ लिखा है। ये जब आप बुक पढ़ोगे ना, हाउ दिस बुक कैन वर्क मिरेकल्स इन योर लाइफ, तो ये बताएगा आपको कि मिरेकल्स मैनी मैन वुमेन सबके लाइफ में बहुत अच्छा मिरेकल किया, मतलब जादू लाया। जादू क्या, वो एक तरह से अच्छा ही था, है ना। इस बुक में वंडर्स ऑफ हैपनिंग थिंग्स बहुत कुछ है। अब देखो, पहला जो चैप्टर है ना इस बुक का, वो मेरे को बहुत पसंद है। इस बुक का पहला चैप्टर है द ट्रेजर विद इन यू, आपके अंदर छुपी रहस्य। ये बुक में बताया है कि आपके अंदर कौन कौन से शक्ति छुपी हुई है। जैसे कि आपने देखा, इस बुक में लिखा है, साफ साफ लिखा है कि इन्फिनाइट रिचेस आर ऑल अराउंड you if you will open your mental eyes and behold the treasure house of infinity within you. There is gold mine within you from which you extract everything you need to live life gloriously, joyously, abundantly. Many are sound asleep because they do not know about this gold mine of infinite intelligence and boundless love within themselves. Whatever you want, you can draw forth. A magnetized piece of steel with lift about 12 times of own weight, and if you
demagnetize this same piece of steel, it will not even lift a feather. Similarly, there are two types of men. There is magnetized man. Magnetized मतलब चुंबकीय पर्सन. चुंबकीय मतलब क्या? जिसके पास पॉजिटिविटी का जिसके पास पॉजिटिविटी एनर्जी का मतलब पॉजिटिविटी एनर्जी होता है जिसके पास मेनली, ठीक है. तो सिमिलरली टू टाइप्स ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड मैन हु इज फुल ऑफ अ कॉन्फिडेंस एंड फेथ. देखा मैं बोल रहा ना, पॉजिटिविटी मतलब फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फेथ, ठीक है. ही नो दैट ही विल, ही इज बॉर्न टू विन. वो जानता है, एक मैग्नेटाइज्ड मैन हमेशा जानता है कि इज बॉर्न टू विन एंड सक्सेड. देन देयर इज टाइप ऑफ अ मैन हु इज डीमैग्नेटाइज्ड, यानी नेगेटिविटी. सिंपल शब्दों में कहा जाए तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों. तो आज के डेट में आपको दोनों तरह के लोग ज़रूर मिलते हैं, नेगेटिविटी से भरे हुए, पॉजिटिविटी से भरे हुए. आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके साथ रहना है, पॉजिटिविटी से भरे पर्सन के साथ या नेगेटिविटी पर्सन के साथ. तो आपको ये सोचना पड़ेगा. तो ये बुक आपको बताएगा, आपके अंदर जो छुपी रहस्य है ना, वो आपको बताएगा कि कैसे आप अपने अंदर के छिपी रहस्य को बाहर निकाल सकते हो, पहचान सकते हो, बता सकते हो. देखो, और दूसरा चैप्टर है इसका, हाउ ओन योर ओन माइंड्स वर्क. आपका खुद का दिमाग कैसे काम करता है. आप सब जानते हो कि आपका दिमाग सोचता है, आपको जलन होती है, आप ऐसे फटाक से आपका हाथ हट बाहर जब पीछे चल जाता है. आपको कुछ घर में प्रॉब्लम होती है, आपका माइंड अपने आप एक इमोशनल फेज़ में चला जाता है. आपके पास कुछ हैप्पीनेस, कुछ अच्छी बातें होती हैं तो आपका माइंड अपने आप हैप्पी मूड में चला जाता है, कुछ स्ट्रेस मूड में चला जाता है. जो पर्सन आज के डेट में मान के चलिए जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, मतलब फुल ऑफ उनका दिमाग जो है वो एक अलग लेवल पे चला जाता है, वो मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं और बहुत से गलत कदम उठा लेते हैं. उनके लिए तो ये बुक मतलब वरदान से कम नहीं है, क्योंकि वो जान पाएँ कि क्या है, वो अपने अंदर के विचारों को समझ पाएँ कि एक फेलियर से उनका लाइफ ख़त्म नहीं होता है दोस्त. तो ये बुक उनको समझाएगा. इसलिए मैं ये बुक प्रेफर कर रहा हूँ कि हाउ योर ओन माइंड वर्क्स, जो मैं बहुत सही चीज़ है ये. आपको बताएगा कि आपका खुद का दिमाग कैसे काम करता है, ठीक है. बहुत कुछ है इस बुक में, मैं आपको सब कुछ तो एक बुक के बारे में नहीं बता सकता हूँ. फिर है द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. अब आपके दिमाग का मिरेकल से भरा हुआ जो पावर है ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, वो समझाएगा. मेंटल हीलिंग इन एनिशियंट टाइम्स, एनिशियंट टाइम में आपका मेंटल हीलिंग कैसे होता था, मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स, ठीक है. प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हेल्थ, हाउ यू टू गेट रिजल्ट यू वांट, योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस, हाउ टू यूज़ योर सबकॉन्शियस फॉरगिवनेस. आप लोगों को हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स, हाउ योर एंड हाउ टू यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर. देखो, डर को भी हटा सकता है. हाउ टू स्टे यंग इन द स्पिरिट फॉर एवर. देखो, लोग बोलते हैं हम यंग नहीं हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यंग होना और यंग दिखना में बहुत अंतर होता है. आप यंग दिख सकते हो, और एक ना भगवान का ऐसा रचाया हुआ खेल है ना कि आप यंग तो दिखोगे ही दिखोगे, ठीक है. आप जो हो यंग दिखोगे, लेकिन एक समय तक. लेकिन अगर आप अपने आप के अंदर के पावर को जानते हो ना, तो आप हमेशा के लिए यंग रह जाओगे. यहाँ से दिमाग से, यहाँ से यंग होना बनता है, यहाँ से नहीं. ये है, कल नहीं है, ये हमेशा है. तो इसका साथ दो, इसको आगे बढ़ाओ. और इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ये बुक पढ़ना एकदम ज़रूरी है, बट ये है कि आपको अपने अंदर के पावर को जानना ज़रूरी है. और ये बुक आपको बताएगा आपके अंदर के पावर को. इट्स माई प्रेफरेबल बुक. यू शुड नो अबाउट योर सेल्फ, दैट हाउ यू वर्क इन द रियल वर्ल्ड, हाउ यू आर वर्किंग. पहले के लोगों में बात था, पहले हम देखते थे लोग बोलते हैं कि स्कूल में जाने के बाद थियोरेटिकल पढ़ाई और ये सब, तो सही चीज़ बोलते हैं लोग. क्योंकि पहले के ज़माने में आप देखोगे ना, जो हमारे राम जी का ज़माना और ये सब ज़माना में, वो सीखते थे, प्रैक्टिकल नॉलेज लेते थे, इसलिए उनका नॉलेज अच्छा था. मतलब अर्जुन और ये सब का बात कर रहा हूँ, जो हमारे अर्जुन हैं, गुरु द्रोणाचार्य से जो शिक्षा लिया था इन सब ने, मतलब हर चीज़ के लिए. तो उस टाइप पे जो प्रैक्टिकल नॉलेज था ना, वो हमारे एनिशियंट टाइम से चलता आ रहा है, मॉडर्न टाइम के लिए नहीं है. तो वही सेम चीज़ है.
भागवत गीता में भी लिखा है मेरे दोस्त, भागवत गीता में भी लिखा है कि कर्म के आगे कुछ नहीं है, कर्म के सिवा कुछ नहीं, कर्म है जीवन है, और जब तक जीवन है तब तक कर्म है, कर्म करोगे फल पाओगे। इसलिए कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। वो वहाँ से वो लिख के आया है कि आपकी लाइफ में वो चीज़ होना ही है। मैं वैसे मुद्दे से भटक गया, मैं इस बुक के बारे में बात कर रहा था, मेनली इस बुक के बारे में ही बात करने आया था। तो आपको जानना पड़ेगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या क्या चलते रहता है। हर एक एक्शन आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ना सेव रहता है, परफेक्टली सेव रहता है। क्यों सेव रहता है? क्योंकि आपका ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो बिन बोली चीज़ों को भी रीड कर सकता है ना। एक चीज़ देखो, एग्जांपल, आप किसी के पास जाते हो, आप किसी से मिले, किसी से बात किए, किसी के साथ ये किए, उस दिन बाद आप उस सेम पर्सन के पास जाओगे और उसके साथ आप जब बात विचार और ये सब चीज़ करोगे ना, तो हर एक चीज़ उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपका ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, प्रीवियसली उसको अट्रैक्ट कर लेगा, अपने अंदर ग्रैब कर लेगा उस चीज़ों को। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पावर है। और अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को जान गए ना, तो लाइफ में आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इस बुक को पढ़ोगे तो ही आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होगा, आप जान पाओगे, बट नहीं। आप कोई भी बुक पढ़ो, बट पढ़ो यार। मगर ये बुक मैं प्रेफर कर रहा हूँ आपको बस, कि ये जोसेफ मुर्फी का एक अच्छा, बहुत अच्छा पेशकश है ये बुक। अब मैन देखिए, इस बुक में भी लिखा है, पीछे साइड में लिखा है, यहाँ पे देखो कि एज अ मैन think in his subconscious mind, so here have you wondered why someone is joyous while another is miserable, why someone is fearful and anxious and others is excluding confidence, why so many good and kind people suffer the torture of life? Dr. Joseph Murphy answered this question in his best-selling self-help book, The Power of Your Subconscious Mind. He reveals the innate powers of subconscious mind by fusing his spiritual wisdom and scientific research. The power of his subconscious mind proves to be one of the most inspirational guides for all the time. It has helped millions of across the globe achieve extraordinary goals and bring drastic improvements in their lives. And this, he say, can be done simply by changing the way of things. Packed in with the case studies of actual success stories, this book will help you unleash your mental powers, build your confidence, create well-balanced friendship, improve marriages, amass wealth, conquer, prohibit, and dispel bad habits, even heal minor health elements. ये है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हर एक बुक का हर एक चीज़ आप पढ़ोगे ना, आपको एक अलग ही लेवल का चीज़ बनाएगा, आपको एक अलग लेवल से सोचने पे मजबूर करेगा कि कैसे आपका एक सबकॉन्शियस माइंड हर एक चीज़ को डेवलप कर सकता है, आपके अंदर एक चीज़ को बढ़ा सकता है। जैसे कि इसमें है एक पावर, एक पैसेज है, आपको पढ़ के सुनाता हूँ उस पैसेज के बारे में। तो उस पैसेज के बारे में उसमें क्या लिखा है कि necessity of working biases. Substantial progress in any field of endeavor is impossible in the absence of working biases, which is universal in its application. You can become skilled in the operation of your subconscious mind. You can practice its power with a certainty of results in abstract proportion to the knowledge of its principle to your application of them, definite specific purpose and goals which you achieve. Being a former chemist, I would like to point out if you combine hydrogen and oxygen in the proportion of 2 atoms of former to 1 of the latter, water will be result. You are very familiar with the facts that 1 atom of oxygen and 1 atom of carbon will produce carbon monoxide, a poisonous gas. यानी ये poisonous gas क्या है? आपके अंदर जो निगेटिविटी जो आपके माइंड में दौड़ते रहता है ना हर टाइम, ये नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वो है आपके अंदर का कार्बन मोनोऑक्साइड, जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। और ये बुक बताएगा कि आप कैसे उस चीज़ों से बच सकते हो। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप ये बुक को पढ़ें, अपने अंदर के पावर को जानें
और अपने लाइफ में आगे बढ़े, तरक्की करें। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर के पावर को नहीं जान पाइएगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि एक बंदा जो हार्ड वर्क करता है और एक बंदा जो स्मार्ट वर्क करता है, बहुत डिफरेंस होता है। जो बंदा हार्ड वर्क करता है लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ वो आगे बढ़ता है। जो बंदा ज़िंदगी भर हार्ड वर्क करता है और स्मार्ट वर्क नहीं लगाता है, वो भी कमाता है लेकिन आप नॉर्मल लाइफ जियोगे, मतलब एक नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। बट एक स्मार्ट वर्क किया हुआ बंदा ना हमेशा लाइफ में आगे बढ़ता है। तो अपने लाइफ में स्मार्ट वर्क और अपने अंदर के पॉजिटिविटी को जानना है, तो अपने अंदर के सबकॉन्शियस माइंड के पावर को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप इस बुक को पढ़ें, अपने अंदर के पावर को देखें, समझें, जानें और आगे बढ़ें। और अगला जो मैं टॉपिक लाऊंगा वो कुछ एक इंट्रोडक्शन पे रहेगा कि अपने आप को आप किसी इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो तो इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो अगला मेरा वीडियो इसी पे होने वाला है, या तो कल या तो परसों, लेकिन अब ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि ये वीडियो से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी कि ये क्या बना रहा है, ये क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो नहीं देखना है तो आप कृपया इस वीडियो को स्क्रॉल करके आगे बढ़ा दें। जिनको देखना होगा, जिनको समझ होगा, जिनको अच्छा लगेगा वो ज़रूर देखेंगे, सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप करके ही जाओ, पसंद आए तो करो, नहीं आए तो मत करो। लेकिन एक बैड कमेंट और ये सब चीज़ नहीं, इस मेरे को वीडियोस भी नहीं चाहिए, मैं तुरंत रिपोर्ट मारूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं वैसे ध्यान तो नहीं दूंगा आपके बैड कमेंट पे, मैं डिलीट कर दूंगा आपका कमेंट्स। बट ये है कि आपको पसंद नहीं आया तो आप आगे बढ़ो, ज्ञान मत देना मेरे इस वीडियो पे, ये मेरा आपसे निवेदन है, ठीक है। और ये सीरीज़ चाहे कितना भी रुकावट आए, ये सीरीज़ अब कंटिन्यू रहेगा। मैं फ़नी वीडियोस भी लाऊंगा, सीरीज़ भी लाऊंगा, सॉन्ग्स लाता हूँ वो भी लाऊंगा, हर एक कंटेंट पे मैं काम करूँगा। क्योंकि मैं इस चैनल को स्टार्ट किया था उसी समय लाइव वीडियो में बोला था कि मैं इस चैनल पे कंटिन्यू वीडियोस लाऊंगा और हर एक तरह का कंटेंट लाऊंगा। तो हर एक तरह का कंटेंट लाऊंगा। और एक चीज़ और कि ये वीडियो फेसबुक पे तो रिलीज़ होगा ही होगा, ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी रिलीज़ करूँगा ताकि और भी जनता देख पाए। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव। अपनी ज़िंदगी में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इस बुक को पढ़िए, अपने आप को समझिए यार। चलिए, तब तक के लिए बाय।